नमस्कार, मैं हूं धर्म आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली हरियाणा न्यूज़। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने हरियाणा में कहें या गांव में कहें शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का सही प्रयोग किया है। आज हम बात कर रहे हैं MHRD यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय, जो अब शिक्षा विभाग बन चुका है, उसकी वेबसाइट है, जो पोर्टल है दीक्षा पोर्टल। उस पर जो आज हम जिनसे मिल रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर विजय चावला, जो क्योड़क में राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के प्राध्यापक पद पर हैं, हिंदी लेक्चरर। और इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से, जो कहानियां हम अपने स्कूलों में पढ़ते हैं, जो क्लासेस के अंदर हिंदी की कहानियां होती हैं, उनका एक विजुअलाइजेशन करके, एक कहानियां बना करके हम आपको साइड में दिखा भी रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये सब कहानियाँ जो साइड में चल रही हैं, ये कहानियाँ इनको कहानी को विजुअलाइजेशन के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से कोविड-19 के काल के अंदर बच्चों तक पहुंचाना आसान तरीके से ये विजय चावला जी कर रहे हैं। और विजय चावला जी की, जो हम MHRD की बात कर रहे थे, विजय चावला जी की जो वीडियोस थी, ऑडियोज़ थी, वो दीक्षा पोर्टल पर, जो MHRD की वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर चल रही हैं। आज हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने, किस प्रकार से इन्होंने ये शुरू किया और इनके द्वारा और क्या क्या किया जाएगा। तो विजय चावला जी, आपका स्वागत है डेली हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि इतना जो आज सरकारी स्कूल को हम देखते हैं जब, तो अव्यवस्थाओं की बात आती है, लेकिन फिर भी आपने अव्यवस्थाओं को दरकिनार करके, हर चीज़ को दरकिनार करके आपने जो दीक्षा पोर्टल, जो सेंट्रल लेवल पर, अब तो MHRD जो डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हो गया है, तो उसके ऊपर आपकी जो वीडियो चल रही हैं, एक छोटे से गांव से लेकर के, क्योड़क गांव है कैथल का, तो वहाँ से लेकर के सेंटर तक आपके जो वीडियो चल रही हैं, क्या कहेंगे, किस प्रकार से शुरुआत की सर आपने और क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी। मैं बताना चाहूँगा कि आज जैसे कोविड-19 महामारी के तहत, यानी कोरोना में महामारी के तहत विद्यालय बंद है जी। तो इस विद्यालय बंद की अवस्था में हमारे जो शिक्षा विभाग हरियाणा है, उनकी जो इकाई है SCERT गुरुग्राम, उनके द्वारा जो है बच्चों को, पहली से 8वीं तक के बच्चों को डिजिटल कंटेंट मुहैया कराने के लिए दीक्षा पोर्टल के लिए टीम का गठन किया गया। उसमें जो है मुझे भी मौका मिला और मैंने दीक्षा पोर्टल के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार 4 कंटेंट बनाकर भेजे और उनमें मेरे विद्यालय की जो छात्राएं हैं, होनहार छात्राएं हैं, उनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं उनको भी उसमें डाला गया और वो अपलोड हुई और उनको बहुत सराहा गया है। और वो सभी विद्यालय में बच्चों को कंटेंट मुहैया करवाया जा रहा है। बच्चे घर बैठे बैठे जो है उन कहानियों को पढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कैसे आया आपके दिमाग में कि जैसे अब बच्चों के पास पहले होती थी कि प्रैक्टिकली बुक होती थी सामने, तो उसको पढ़ते थे। एक तरीके से मान सकते हैं काफ़ी स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में रट्टे का काम होता था, बच्चों को कईयों को याद होता था, कईयों को नहीं होता था। लेकिन अब एक ऐसा माध्यम आपने दिया है कि बच्चे जो देखने के बाद और सुनने के बाद ज़्यादा उनके दिमाग में आती है। जैसे अभी आप हमारे साइड में भी देख सकते हैं कि मिठाई वाला नामक एक जो ये स्टोरी हमारे सामने चल रही है, ये मिठाई वाला स्टोरी का जो विजुअलाइजेशन है विजय चावला जी की मदद से और बच्चों के द्वारा, जो इनके क्लास में, क्या नाम था सर उनका? श्रेया, तन्नू और सानिया। हाँ, उनके द्वारा ये जो विजुअलाइजेशन है हमारे सामने जो चल रही है, ये बनाई गई थी। और ये प्रयास के द्वारा इन जो बच्चे हैं ये सीखे भी, और ये विजुअलाइजेशन के माध्यम से जो आने वाले जितने भी छात्र हैं वो भी आसानी से सीख पाएंगे। तो सर, किस प्रकार से मानने की शुरुआत की और कैसे, कितना समय हो गया सर आपको, अगर हम शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर बात करें कि कितना समय हो गया और शुरुआत में सबसे पहले क्या किया था सर आपने? हाँ, मैं पिछले 8-9 सालों से ICT का प्रयोग कर रहा हूँ जी। सबसे पहले मैंने पावर पॉइंट के माध्यम से पाठ्य योजनाएं तैयार की थी जी। और साथ ही साथ जिला प्रशासन के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना, मैगजीन बनाना, पोस्टर, स्टिकर आदि काम किए और कई प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किए। मुझे SCERT गुरुग्राम ने भी इनोवेशन के सर्टिफिकेट दिए थे। जब शुरुआत में मैंने पाठ्य योजना बनाई पावर पॉइंट के माध्यम से, उसके बाद जो है बच्चों का घर बैठे बैठे असेसमेंट करने के लिए उनको एक्टिविटी शीट के माध्यम से, वेब पेज के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया सॉफ्टवेयर में। धीरे धीरे मेरा जो है ज्ञान बढ़ता भी गया प्रैक्टिस कर करके। अब जब मुझे मौका मिला कि बच्चों को कंटेंट मुहैया कराना है,
तो मैंने ये चाहा कि बच्चों को केवल पावर पॉइंट के माध्यम से, केवल विजुअलाइजेशन के माध्यम से केवल पाठ देना मात्र इतना सही नहीं होगा, तो उसमें ऑडियो वीडियो तकनीक का प्रयोग करते हुए मैंने वीडियोस बनाए जी और हरियाणा एजुसेट चैनल के लिए भी बनाए हैं। जी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इनमें मैंने बच्चों के जो है उनकी हेल्प ली कि बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनकी प्रतिभा को भी इसमें मैंने शामिल किया, उनका भी हौसला बढ़े, और बच्चों की जब बनाई हुई तस्वीरों को बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें भी जागृति होगी कि हम भी आईसीटी का प्रयोग करें। और आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो डिजिटल युग है, इसकी मांग भी है कि अध्यापक और बच्चा इसकी ओर अग्रसर हो और इसमें अपने आप को परिपक्व बनाए। सर, मैं बात कर रहा था कि एक तरफ अभी मैं उस बात को घुमा गया थोड़ा सा, लेकिन मैं उस बात को क्लियर करना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ पर सरकारी स्कूलों की तरफ जो प्रैक्टिकली किताबें होती थी, रट्टे का काम होता था, तो ऐसे समय के अंदर आपने डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया और उसके साथ साथ आपने बच्चों को भी कंटेंट बनाने का, पेंटिंग बनाना और स्टोरी के ऊपर अपनी जो उनकी कला है उनको निखारने का काम किया। तो क्या, किस प्रकार प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, परिवार ने या फिर किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, या किस प्रकार से आपको शुरुआत की आपने? नहीं, मैं प्रेरणा तो मुझे ऐसा है कि मैं शुरू से ही, जब से 95 से हिंदी अध्यापक लगा हूँ, तब से मेरे में ये था कि शिक्षक के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखाना है। जी और हमेशा ए मैन इज़ ऑलवेज अ लर्नर, हमेशा सीखने का मेरा प्रयास रहता है। जी और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसके बेहतर परिणाम मेरे को देखने को मिले। मैंने जो पहले एक्सपेरिमेंट किया था, बच्चे बहुत रुचि के साथ इन विषयों को पढ़ते हैं जी और इनका जो है चिरस्थायी परिणाम देखने को मिलता है। जी इसीलिए मैंने अपनी शिक्षण विधि को परिवर्तित करते हुए जी नई तकनीक का प्रयोग किया। और हाँ, मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो है व्यवस्था पूरी नहीं होती, लेकिन अब सरकार जो है, विभाग बहुत फैसिलिटी दे रहा है, लैंग्वेज लैब बना रहा है, कंप्यूटर स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, तो सरकार की ओर से बहुत प्रयास है। अब आवश्यकता है कि हम शिक्षकों को और बच्चों को उनका सदुपयोग करने की और बेहतर परिणाम देखने को मिले, इसीलिए मैं इसमें नई नई तकनीक डालता जा रहा हूँ ताकि बच्चे जो हैं अपने विषय में पारंगत हो सकें। जी। एक दीक्षा पोर्टल पे तो आपका चला, ये जो आपकी जितनी भी स्टोरी हैं, जो आपके वीडियोज़ हैं, हरियाणा एजुसेट चैनल है जो हरियाणा सरकार द्वारा, जो हरियाणा की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा चलाया गया है, उस पर भी आपकी काफ़ी वीडियो चली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, इसमें ऐसा है जैसे MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार जो अपनी है, जी शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना महामारी के चलते जैसे विद्यालय बंद हैं, जी ऐसे में घर बैठे बैठे बच्चों को किस प्रकार शिक्षण सामग्री मुहैया कराई जाए, जी इस दिशा में जो है हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा SCERT गुरुग्राम के माध्यम से पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पाठ्य योजनाओं को ऑडियो वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बनाया जाता है 35 से 45 मिनट का। जी वो विषय जो है, मुझे 7 विषय 8 विषय अलॉट हुए थे, उन विषयों में पाठ्यक्रम का एक पाठ या विषय ले लिया जाता है जी और उसमें ऑडियो वीडियो बनाते हुए विद पिक्चराइजेशन वीडियोस बनाए जाते हैं। जी वो SCERT गुरुग्राम की विशेषज्ञों की जो टीम है, जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की जो टीम है, जी वो उसको जांचती है और उसके बाद यदि उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो वापस दिया जाता है। एडिटिंग के बाद मैंने वो दोबारा गुरुग्राम भेजा अपना जो वीडियो है, और वो जब पास हुआ तो हरियाणा एजुसेट चैनल जो है उत्कर्ष सोसाइटी के माध्यम से वो बच्चों तक डेली हर विषय का वीडियो पहुंचाया जा रहा है। सरकार का यह प्रयास निस्संदेह प्रशंसनीय है। जी। हरियाणा की बात करें या कैथल की बात करें, तो कितने ऐसे टीचर हैं अगर आपकी नॉलेज में है कि जिनके वीडियो बनते हैं, और कैथल से कितने लोग हैं या स्कूल्स हैं जो ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं? अपनी जो डाइट संस्था है, जी डाइट कैथल की, उसके तहत रिसोर्स पर्सन की टीम बनी हुई है, जी उसका भी मैं एक मेंबर हूँ। जी और उन की जो टीम के विषय अलॉट किए जाते हैं उसमें 10 हम सदस्य हैं। जैसे उन 10 सदस्यों को एक एक टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक वो भी बनाते हैं और उनके भी वीडियो लाइव हो चुके हैं दीक्षा पोर्टल पे। जी हरियाणा एजुसेट पर हिंदी विशेषज्ञ में मेरे को शामिल किया गया है कैथल ज़िले से। इसी प्रकार और भी प्राध्यापक हैं जो हरियाणा के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी। कैथल की अगर बात करें तो कोई नंबर ऑफ़ टीचर्स की बात करें तो कितने ऐसे टीचर हैं जिनके अभी तक दीक्षा पोर्टल पर चले हों या फिर आपके एजुसेट, हरियाणा एजुसेट पर चले हों? मैं बताया था डाइट के माध्यम से 10 के लगभग जो हमारे प्राध्यापक और अध्यापक साथी हैं जी उनके हाँ चल चुके हैं, जी और अब भी जैसे जैसे विषय अलॉट हो रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जी हरियाणा एजुसेट चैनल पर 2 या 3 और अध्यापक ऐसे हैं जिनके
लाइव हो चुके हैं। जी, तो कितने वीडियो अभी तक आप के अपलोड हो चुके हैं और कितने अभी आने बाकी हैं जो अभी अलग-अलग विषयों के ऊपर? मेरे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जी, व्याकरण के और अभिव्यक्ति और माध्यम के जी, 7 वीडियो लाइव हो चुके हैं जी, और इस वक्त मैं 4 और विषयों पर काम कर रहा हूँ जी। और जो प्रक्रिया में है। कौन-कौन से विषय हैं जिनके ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं, 4 विषय? जैसे मैं कक्षा 9वीं के लिए वर्ण प्रकरण जी, और 11वीं के लिए अब कर रहा हूँ जनसंचार और माध्यम, जी, जनसंचार माध्यम और लेखन, ऐसे ही विशेष लेखन के ऊपर जो अभिव्यक्ति और माध्यम का है उस पर काम कर रहा हूँ। जी। एक चीज़ और है कि उन जो टीचर हैं स्कूलों में पढ़ने वाले जो सरकारी स्कूलों के टीचरों पर एक ऐसे लोगों का कहा सुनी बातें करते हैं कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं पढ़ाते नहीं हैं और एजुकेशन की बात करते हैं। जब पिछले जो जितने भी टीचर हैं हम उनके अगर उनके जो भूतकाल की तरफ ध्यान दें तो ऐसा माना जाता था कि जो स्कूल में टीचर आते थे सरकारी स्कूल के, मैडम बोलते थे उनको बहन जी बोलते थे, तो वो आके जो अपना स्वेटर बुन के चले जाते थे। उनको जो उस लेवल के जो टीचर थे वो आज के समय में डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, जब हम कंप्यूटर की, इंटरनेट की, कितना समझ पाए हैं, कितना उनको समझ है, क्या देखते हैं उस लेवल पर? देखो जी, वक्त बदलता है, समय बदलता है। कोरोना महामारी के चलते अब अध्यापकों को भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ने का मौका मिला। जो अध्यापक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते थे वो आज कर रहे हैं। जी, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जी, तो आज समय की मांग है, सरकार के भी ये प्रयास हैं कि अध्यापक घर बैठे बैठे भी बच्चों को शिक्षित करें। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से आज शिक्षण कार्य हो रहा है। प्रत्येक अध्यापक चाहे वो थोड़ा जानता हो लेकिन वो अपना प्रयास कर रहा है और कोई ऐसा नहीं है कि जो अब खाली बैठा है, सब अपने काम में लगे हुए हैं। कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, गूगल फॉर्म के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देता है, कोई गूगल फॉर्म के माध्यम से क्विज़ तैयार कर रही हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने असेसमेंट टूल्स डेवलप किए हुए हैं, इंटरैक्टिव वर्कशीट्स, वेब पेज और प्लिकर्स कार्ड के माध्यम से, टेस्ट मोज के माध्यम से, मैंने गूगल फॉर्म के माध्यम से और surveyhard.com के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन किया। अभी 2 दिन पहले ही कक्षा 11वीं के वरुण नामक छात्र ने जिज्ञासा जाहिर की थी कि सर ये कैसे बनाया जाता है, तो मैंने उसे 15 मिनट की एक ट्रेनिंग दी। उस बच्चे ने गूगल फॉर्म क्विज़ तैयार कर दी। वही बात मैं कहूँगा कि आज अध्यापक नहीं कर पाते लेकिन उस बच्चे ने कर दिखाया है। तो आज के समय में यदि अध्यापक या बच्चा सीखना चाहे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो वो कर नहीं सकता, बस उसमें एक जज्बा होना चाहिए करने का, सब कर सकते हैं। जी। हम बात करते हैं अब, क्यों मैं काफ़ी जब टीचरों से मिलता हूँ तो बोलते हैं कि जो सरकारें हैं, पीछे कितनी सरकारें रही हैं, वो जो टीचर हैं उनका जो इस्तेमाल है बाहर फील्ड में लगा देते हैं, चाहे उनका वोट बनाने का काम हो या फिर किसी मंदिर में प्रसाद बांटने की बात हो या कहीं ना कहीं मेले में या कहीं ना कहीं ऐसी ड्यूटी लगा देते हैं। और वो टीचरों का कई बार ऐसा कहना होता था कि हम इनोवेशन कर ही नहीं पाते, हमें टाइम ही नहीं दे पाते। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या ये सही है कि बाहर जो जो टीचर हैं, मान लो हमारे स्कूल में शिक्षण का काम होता है लेकिन बाहर का काम उनसे करवाया जाता था, चाहे वो वोट बनवाने की बात हो या फिर बाहर का सर्वे का काम दे देते थे किसी प्रकार का? देखो जी, ये सरकार जो अध्यापक को गैर शैक्षणिक कार्य जी, देती है ये तो उनकी कोई मजबूरी होती होगी तो देती है। जी, बाकी मेरा तो मानना यह है कि सरकार को अध्यापकों से केवल शैक्षणिक कार्य ही करवाना चाहिए जी, और ये नहीं है कि समय नहीं मिलता। अब समय की तो बात अगर आप करना चाहते हो तो आपके पास पूरा दिन है। जी, मैं विद्यालय का शैक्षणिक कार्य करने के बाद अपने वीडियोस तैयार करता हूँ, इसके लिए रात रात तक बैठता भी हूँ, जी, देर रात तक काम करता हूँ। यदि हमने कुछ करना है तो समय निकालना होगा। जी, ठीक है जी, सरकार का सहयोग हमें करना है। जी, भारत के हम नागरिक हैं, हर क्षेत्र में हमें अपना योगदान देना चाहिए। लेकिन सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि शैक्षणिक कार्यों में यदि इन्वॉल्वमेंट रहेगी अध्यापक की, उनसे शैक्षणिक कार्य लो, जी, उनसे नए नए तरीकों के माध्यम से पढ़वाओ जी, तो वो बेहतर रहेगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजय चावला जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो आपने हमें समय दिया, ये बहुत हमारे लिए भी खुशी की बात है। और डेली हरियाणा न्यूज़ के चैनल के माध्यम से हम सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि जो गांव के अंदर टीचर हैं
अब हम आए हैं यहाँ पर, तो आज हम इस स्टोरी को कवर कर रहे हैं, कल हम किसी अच्छी स्टोरी को कवर करेंगे। हमारा दर्शकों से यही है कहना है कि जो शिक्षण है या फिर जो टीचर हैं या कहीं विद्यालय हैं, ये एक माध्यम है हमें आगे ले जाने का। आज विजय चावला जी से हमने बातचीत की और बातचीत में हमने ये पाया कि जो टीचर हैं वो अपने लेवल पर बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ बच्चे भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ लगन होने बहुत ज़रूरी है। अगर हम विजय चावला जी के एडुसेट की बात करें तो आप ये वीडियो हमारे सामने चल रही है, पहले आप इसे देखिए और फिर हमें बताइए कि वीडियो कैसा है और ये जो वीडियो है आपको कितना समझ में आया कितना नहीं, ये आप वीडियो का मूल्यांकन कर सकते हैं। इसका मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। इनकी पहले एक जो मिठाई वाला नामक वीडियो चली थी वो भी अच्छे लेवल पर चली थी, मैं उसका लिंक आपको ऊपर दे दूंगा, डॉट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। और ऐसी खबरें छुपी होती हैं दोस्तों, और आप लोगों को तो हम वो खबरें भी पहुंचाएंगे जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते। आपके ही गांव में, आपके आसपास भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो अच्छा इनोवेशन कर सकते हैं, तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।